हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो माय डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट अगर आप लोग इस वीडियो को मुश्किल से 10 से 15 मिनट या 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं पर नहीं गए। 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट अगर आप लोग इस 10 मिनट की वीडियो को देख ले रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की माय डियर स्टूडेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आईएमपी वाले क्वेश्चन हैं सबको मैं आप लोगों को जो है समझा करके याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। क्या है? बहुभ्रूणता का नियम। तो देखिए यहाँ पर बहुभ्रूणता किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुभ्रूणता होता क्या है? जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, पौधों में यह घटना सामान्य होती है, परंतु क्या होता है आवृत्त बीजी पौधों में यह घटना क्या होती है? बहुत कम पाई जाती है। किसमें? आवृत्त बीजी पौधों में जो होता है यह घटना बहुत कम पाई जाती है, लेकिन जो अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं उनमें जो होती है यह घटना सामान्य मात्रा में होती है। देखिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या है? जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं इसी को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है बहुभ्रूणता क्या होता है, अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और लिख देना है ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाए। देखिए बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है पॉइंट बना करके। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने संतरे के बीजों में की थी। यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका देखने को मिल सकता है माय डियर स्टूडेंट। ये आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट आप लोगों को ऐसे बना करके लिख देना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए बोर्ड एग्जाम में। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझा करके याद करा दूंगा। देखिए एक बीज में से एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण जो होता है सक्रिय हो पाता है। सक्रिय होकर क्या होता है? जो होता है पौधों की अगली पीढ़ी का जन्म होता है, यानी कि अगली पीढ़ी को जन्म देता है। देखिए विकसित हो जाते हैं परंतु जो होता है भ्रूण सक्रिय नहीं हो पाता है। केवल एक ही भ्रूण जो होता है वो आगे पौधों को अगली पीढ़ी को जन्म देता है, केवल एक ही भ्रूण। माय डियर स्टूडेंट सभी सक्रिय नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसमें तो विकसित हो जाते हैं कई भ्रूण, लेकिन सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को यह याद हो गया हो। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेकिन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 100% जो है बोर्ड एग्जाम में आने का उसका चांस है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अनिषेक फलन क्या होता है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है माय डियर स्टूडेंट अनिषेक फलन क्या होता है। बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत ही माय डियर स्टूडेंट यह 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस पर स्टार में बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। यह तो 5 स्टार में इस पर बना दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है माय डियर स्टूडेंट। एक बार भी ऐसा ना हो कि डाउन सिंड्रोम पे क्वेश्चन ना पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खूब अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है। आपको लिखना किस तरीके से कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है। यह क्या होता है? यह 21वें जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण होता है।
देखिए इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, आप जो होता है जो हम जानते हैं कि मनुष्यों में कितना गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वैसे देखा जाए तो 46 गुणसूत्र तो हैं, ठीक है। तो ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्या होता है, एका अधिक सूत्रता के कारण होता है 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होता है, 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो इस देखिए इसमें थोड़ा सा और आप लोगों को लिखना है ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। इसका जो खोज है, जो डाउन सिंड्रोम का खोज है, किसने की था, जॉन लैंगडन डाउन ने की थी। किसने किया था, पूरा नाम इनका है जॉन लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज किया था। तो इनके नाम से ही डाउन जो आ रहा है यहाँ पर, इसकी नाम इनके नाम से ही यहाँ पर रख दिया गया है डाउन सिंड्रोम। अभी मैं इसको बताऊंगा, इसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी स्थिति है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति में सामान्य 46 के बजाय क्या हो जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको बताया ना, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसी के कारण यह जो होता है, यह विकार उत्पन्न होता है। और देखिए यहाँ पर आपको एक और लिख देना है, यहाँ पर लक्षण, ऐसे आपको लक्षण हेडिंग आपको एक बना करके और लिख देना है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो मंगोलो जैसा हो जाता है। कैसे हो जाता है, मंगोलो जैसा हो जाता है। माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी, क्या होता है, गर्दन छोटी हो जाती है। और जो मानसिक रूप से होते हैं वो अल्प विकसित हो जाता है, ठीक है। मानसिक रूप से अल्प विकसित भी होते हैं, इनका माथा भी चौड़ा हो जाता है और गर्दन जो होते हैं छोटी हो जाती है और उनका चेहरा जो होता है मंगोलो जैसा हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको मंगोलियन जड़ता के भी नाम से जानते हैं। देखिए लक्षण सामान्यता पाए जाते हैं, इस रोग को मंगोलियन जड़ता के भी नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जो अगला वाला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जितने भी माय डियर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन का जो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आने का 100% चांसेस रहता है। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। देखिए पारजीनी जंतु क्या होता है, बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग केवल समझिए पारजीनी जंतु होता क्या है। पारजीनी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर में क्या होता है, एक बाहरी डीएनए, यानी कि जो होता है बाहरी डीएनए बोलिए या अभियांत्रिकी डीएनए डाल दिया जाता है, वे जंतु क्या होते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, वे जंतु होते हैं, सिंपल भाषा में आप समझिए, जिनके शरीर में एक बाहरी डीएनए डाल दिया जाता है, उन्हीं को पारजीनी जंतु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पारजीनी जंतु का जो निर्माण है एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनेसिस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। जो पारजीनी जंतु बनाया जाता है उसमें जो डीएनए डाला जाता है वो एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसका निर्माण, उसे ट्रांसजेनेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया को माय डियर स्टूडेंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, हीमोफीलिया से, ठीक है। ये हीमोफीलिया से संबंधित रोग है। देखिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का जो थक्का है नहीं बनता है, यह थोड़ी देर में बनता है, बहुत देर में बनता है माय डियर स्टूडेंट। जैसे आपको कहीं पे चोट लग जाएगा, वो 3 से 4 मिनट में जो होता है उसका रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रक्त का जो थक्का होता है माय डियर स्टूडेंट 10 से 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए जो होता है इसका जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इसीलिए हीमोफीलिया को जो होता है ब्लीडर रोग कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, देखिए मैं एक बार फिर से आपको इसको रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से याद हो जाए। क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर, कहीं पर भी आपको चोट लग जाएगा, उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है, जिसके कारण जो होता है रक्त लगातार बहता रहता है। इसीलिए हम इसको हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।